जय माता दी। एक राजपूत योद्धा की कहानी खाखोली तलवार के साथ। यह कहानी है एक राजपूत योद्धा की। यह कहानी है एक धर्म रक्षक की। यह कहानी है सूरवीर सुजान सिंह जी की। बात 7 मार्च 1679 की है। सुजान सिंह जी अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह जी किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता स्वयं अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अभी तक अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसीलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए गए। लेकिन कुछ क्षणों में उन्हें गायों के पैरों में लगी घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वो उसे सुनने का प्रयास कर रहे थे। मानो वो आवाजें उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह जी ने अपने लोगों से कहा कि शायद ये चरवाहों की आवाज है। जरा सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। ये सुनते ही सुजान सिंह जी चौंक पड़े और फिर कहा, कैसी फौज और किसकी फौज और किस मंदिर पे आई है? जवाब मिला, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जो खंडेला के बाहर उनकी पूरी फौज पड़ाव डाल के रखी है। कल खंडेला स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। ये सुनते ही एक अजीब सा निर्णय हुआ। सिर्फ एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक से सख्त हो उठे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपने सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। लेकिन तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 70 लोगों की सेना थी। जी हां दोस्तों, मात्र 70 लोगों की सेना। तब वे रात्रि के समय में बिना एक पल गंवाए उन्होंने आसपास के गांवों से कुछ आदमी इकट्ठे किए। और दोस्तों, करीब 500 घुड़सवार अब उन लोगों के पास हो चुके थे। इतना होने के बाद अचानक सुजान सिंह जी को अपनी पत्नी की याद आई, जिसका चेहरा भी वे देख नहीं पाए थे, जो अभी डोली में बैठी हुई थी। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर, जिसने अपने लाल जोड़े में ठीक से देखी भी नहीं हो। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी मां को दिए गए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूत धर्म को ना छोड़ने का वचन दिया था। दोस्तों, उनकी पत्नी सारी बातों को समझ चुकी थी। सुजान सिंह जी की नजर डोली की तरफ गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर कुछ इशारा कर रही थी। मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची क्षत्राणी के कर्तव्य को निभा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद तलवार लेकर रणचंडी बन दुश्मन पे टूट पड़ना चाहती थी। मगर ऐसा हो नहीं सकता था। सुजान सिंह जी ने डोली के पास जाकर डोली और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों को और नाई को उस डोली को सुरक्षित अपने राज्य में भेजने का आदेश दिया और खुद अपनी तलवार लेकर खंडेला को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। सुजान सिंह जी का चेहरा भगवान श्री कृष्ण की भांति चमक रहा था। और अगले ही दिन 8 मार्च
1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। मां भगवती और महाकाल का भक्त सुजान सिंह जी ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना से सिर्फ अपने 500 योद्धाओं को लेकर उनसे टकरा गया और मुगल सेना से घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह जी दराब खान को मारने के लिए उनकी ओर लपके और पलक झपकते, सिर्फ पलक झपकते ही 40 मुगल सेना के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देख दराब खान भी पीछे हटने लगा। उसे लगा कि यहां से भाग जाने में ही भलाई है, लेकिन महाकाल भक्त सुजान सिंह जी अब कहां रुकने वाले थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। ऐसा लग रहा था सुजान सिंह जी साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद महाकाल युद्ध कर रहे हो। इसी बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह जी पे पड़ती है, लेकिन ये क्या सुजान सिंह जी का शरीर के ऊपर सिर तो है ही नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह जी तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं और ये जो शरीर युद्ध कर रहा है, ये सुजान सिंह जी के इष्ट देव है। सबने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा चुका था, मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन सुजान सिंह जी घोड़े पर सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में ऐसा मृत्यु का तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ मुट्ठी भर राण बाकुरों ने सुजान सिंह जी के सानिध्य में मुगलों की 7,000 सेना को अकेले ही खत्म कर दिया। जब मुगलों की बची हुई सेना वहां से भाग गई और तब सुजान सिंह जी जो सिर्फ एक शरीर मात्र थे, घोड़े पर मंदिर का रुख करते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह जी के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकलता हुआ दिख रहा था। एक अजीब सा, एक विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिसके आगे सूर्य की रोशनी भी मंद होगी, जिसके आगे सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। ये देखकर लोग भी घबरा गए। सब मिलकर इष्ट देव श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह जी का शरीर मंदिर में प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक सूरवीर योद्धा ने अपने प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो नमन है मां भारती के इस सूरवीर योद्धा सुजान सिंह जी को। सुजान सिंह जी को कोटि कोटि नमन है कि ऐसे महावीर, ऐसे बलशाली योद्धा, ऐसे झुंझार आज भी इस मिट्टी में पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर ये एक कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये एक राजपूती परंपरा जिसमें रही थी कि सिर कटने के बाद में योद्धा लड़ रहे थे, उन योद्धाओं की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। गर्व करें कि हम उस राजस्थान के उस मिट्टी के लाडले हैं जहां पर ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और योद्धा की कहानी के साथ। तब तक विदा दीजिए मुझे। मैं भंवर सिंह काकोली, मेमोरियल माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ।